ऐसे ही इस ग्रंथ में क्या है, इसका विषय क्या है, इसमें मुख्य बात क्या है, क्यों लिखा गोस्वामी जी ने। रामचरित्र के तो अनेक ग्रंथ हैं, अनेक रामायण है, वाल्मीकि जी ने लिखी है, योग वासिष्ठ है, अध्यात्म रामायण है, संस्कृत में अनेक ग्रंथ हैं, हनुमान नाटक है। तो गोस्वामी जी को क्या जरूरत पड़ी लिखने की। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सबने लिखा, लेकिन मैंने जिसको केंद्र में रखा है उसे किसी ने केंद्र में नहीं रखा। और कलिकाल में सबसे अधिक आवश्यकता इसी की है, क्योंकि कलिकाल में सब साधनों में दोष है। यज्ञ में दोष है, यज्ञ की जो विधि है, न तिल धो रहे न जौ धो रहे, सामग्री में क्या भरा है क्या पता नहीं, पैकेट जो आ रहा है भगवान ही जाने क्या भरा है कचरा। गाय का घी होना चाहिए, गाय कूड़े के ढेर पर खड़ी कूड़ा खा रही है। पंचगव्य के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, तो यज्ञ तो समाप्त हो गया, यज्ञ के नाम पर नाटक ही है। तो जितने साधन है सब में कोई ना कोई दोष है, पर एक साधन ऐसा है कलिकाल में जिसमें चाह करके भी कोई किसी भी तरीके की मिलावट नहीं कर सकता। वो क्या है? एहि मह रघुपति नाम उदारा, एहि मह रघुपति नाम उबारा, एहि मह रघुपति नाम उदारा, एहि मह रघुपति नाम उबारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही महा रघुपति नाम उदारा, इसमें भगवान का नाम है, और नाम कैसा है? उदार, कंजूस नहीं, उदार है। भगवान का नाम उदार है। 18 पुराणों में से एक पुराण है वाराह पुराण, एक पुराण वाराह पुराण है। आप चाहें तो खरीद करके पढ़िएगा। यहां पर एक बड़ी अच्छी दुकान है जिस पर गीता प्रेस के सब ग्रंथ मिलते हैं। मधुर प्रकाशन वाले जो हैं, हमको बड़ा अच्छा लगा, उनके पास गीता प्रेस का सब साहित्य है। आपको कोई ग्रंथ खरीदना हो ना, चाहे हनुमान चालीसा से लेकर के पुराण, गीता प्रेस का खरीदिए, वो अधिक प्रमाणिक है। हालांकि उसमें भी कुछ स्थानों पर त्रुटियां हैं कुछ जगह, लेकिन अधिक प्रमाणिक और बहुत सस्ता भी है अन्य प्रकाशनों के मुकाबले। तो एक कथा आती है वाराह पुराण में कि एक यवन व्यापारी था, बैल का, एक यवन बैल का व्यापारी था। वो बैल खरीद करके लाया, यात्रा कर रहा था, और शाम हो जाने पर एक वन में ठहर गया। घना वन था तो सोचा ठीक नहीं है, वन में ठहर गया। और रात में एक शूकर आ गया, बैलों पर झपटने लगा। जंगली शूकर था, बड़ा खतरनाक होता है। तो वो जो व्यापारी था वो शूकर को भगाने के लिए सामने खड़ा हो गया, और शूकर ने बड़ी जोर से टक्कर दे मारी उस व्यापारी को, और ऐसी भयानक टक्कर मारी कि दोनों दांत उसके पेट में गढ़ा दिए। बड़े बड़े दांत निकले होते हैं उसके, ऐसे भयंकर से पेट में गढ़ा दिए उसके। और जैसे ही पेट में दांत गढ़े तो उस यवन के मुख से निकला कि हराम ने मार डाला। किसने मार डाला? हराम ने। और वो मर गया। और मरने पर
मुक्त हो गया। कथा तो बहुत लंबी है, पर हमको वाराह पुराण नहीं कहना यहां पर। आप वाराह पुराण में पढ़ लीजिएगा खरीद करके। तो हराम में राम छुपा है, इसी बात से उसका कल्याण हो गया, उसकी मुक्ति हो गई। अब इससे अधिक उदार कौन होगा? इससे अधिक उदारता क्या होगी? अच्छा देखो, अन्य चीजों में तो पात्रता का विचार होता है ना? कोई किसी चीज का पात्र है या नहीं है, पात्र अपात्र का विचार देखा जाता है। लेकिन भगवान के नाम में किसी पात्रता की, किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आप पंडित जी हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, पवित्र हैं, अपवित्र हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, धनी हैं, निर्धन हैं, ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, किसी पात्रता योग्यता की आवश्यकता नाम में नहीं है। ऐसा उदार है राम। और किसी काल का, किसी प्रकार का विधि निषेध नहीं है, केवल नाम ही ऐसा है जिसको आप किसी अवस्था में, जिस अवस्था में माताजी लोग को निषेध किया जाता है रजोदर्शन के समय, नाम का जप आप उस समय भी कर सकते हैं। आपने स्नान नहीं किया है, नहाए नहीं है, तो भी आप नाम जप सकते हैं। मंत्र में तो नियम लागू हो जाएगा, स्नान करना पड़ेगा, आसन चाहिए, माला चाहिए, लेकिन नाम में न आसन चाहिए, न माला चाहिए, न स्नान चाहिए, न आचमन चाहिए, कुछ नहीं। सीताराम 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 सीताराम